और अब वक्त है व्यूअर्स सत्य और तथ्य का। जिन लोगों को भारत में कमियां ही कमियां दिखती हैं और अमेरिका स्वर्ग जैसा लगता है, उन्हें नींद से जगाने के लिए आज मैं यह विश्लेषण लेकर आया हूं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत अब अमेरिकी वोटर्स को अपनी नागरिकता सिद्ध करनी होगी और फिर उन्हें वोटर आईडी कार्ड जारी किए जाएंगे। यानी जिस अमेरिका के दीवाने हमारे तमाम विपक्षी दल हैं, वहां बेसिक इलेक्टोरल सिस्टम भी नहीं है। खुद डोनाल्ड ट्रंप ने यह कह रहे हैं कि अमेरिका में भारत जैसे मजबूत चुनाव आयोग की आवश्यकता है। ट्रंप ने यह भी कहा कि भारत अब ट्रांसपेरेंट इलेक्टोरल प्रोसेस की तरफ एक कदम और आगे बढ़ने जा रहा है, क्योंकि हमारे यहां अब वोटर आईडी कार्ड को बायोमेट्रिक सिस्टम यानी आधार से जोड़ा जाएगा। अमेरिका हमारी टेक्नोलॉजी से इंप्रेस है और हमारी विपक्षी पार्टियां अमेरिका के बैलेट पेपर। सोच ये है कि देखिए, अमेरिका में भी चुनाव हुई तो हुआ क्यों? आज की तारीख पे भी बैलेट पेपर की इस्तेमाल किया करते हैं। दरअसल यह विरोध ईवीएम का कम और मोदी की जीत का ज्यादा लगता है। चुनाव दर चुनाव में भारत की जनता चुन चुनकर विपक्षी पार्टियों को हरा रही है। ऐसे में ईवीएम पर सवाल फेस सेविंग वाला एक एजेंडा महसूस होता है। बेचारी ईवीएम खुद तो कुछ बोल नहीं पाती है, इसलिए वो सियासत की सबसे कमजोर कड़ी बन जाती है या फिर कहें तो शिकार बन जाती है। विपक्षी दल ये समझने को तैयार नहीं है कि नरेंद्र मोदी को देश की जनता जिता रही है, क्योंकि मोदी का पब्लिक के साथ जो कनेक्ट है वो अनमैच्ड है। बहानेबाजी से फेस सेविंग तो हो सकती है, लेकिन पब्लिक बहुत समझदार है, यानी जनता जनार्दन समझदार है। इससे वोट हासिल नहीं हो सकते हैं। ज्यादा दिन नहीं बीते हैं जब ट्रंप के करीबी एलॉन मस्क ने भारतीय चुनाव प्रक्रिया की जमकर तारीफ करी थी। मस्क ने नवंबर 2024 को कहा था कि भारत ने 640 मिलियन वोट एक दिन में गिन डाले, जबकि हमारे यहां अभी भी गिनती चल रही है। ये उसी ईवीएम की तरफ तारीफ है जिसके सिर पर विपक्ष हमेशा हार का ठीकरा फोड़ता रहता है। हालात ऐसे हो चले हैं कि मोदी को हराने के लिए विदेशों से भी फंडिंग होने लगी थी। ये दावा मेरा नहीं है। आपको याद होगा कुछ वक्त पहले डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए 182 करोड़ रुपए की फंडिंग रोकी थी और खुद ट्रंप ने कहा था कि भारत में कोई है जो चाहता था कि चुनाव में किसी और की जीत हो। यानी वर्षों से साम दाम दंड भेद से मोदी को हराने की कोशिशें देश से नहीं विदेश से भी हो रही हैं, और जब सफलता नहीं मिलती तो ईवीएम को बलि का बकरा बना दिया जाता है। लेकिन बीते कुछ चुनाव के नतीजे बताते हैं कि देश की जनता परिपक्व है और उसको जिताती है, जिससे उन्हें अच्छे भविष्य की उम्मीद होती है। यह बात ईवीएम को बुरा भला कहने वालों को भी अब समझ लेनी चाहिए।